ਨੱਪਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਦਿਸਦਾ ਖੜਾ ਚੱਕ ਕਰਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਚਾਵੜਾ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਦੇ ਵਾ ਕੋਈ गरीब आपका या कोई ट्रेंड वगैरह या मिलता है या आपको किसी कॉल के थ्रू आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है? तो आपको कहा गया कि इंटरव्यू के लिए चलना है? हाँ मेरे को बोला गया सर इंटरव्यू के लिए जाना। मैं दोस्त को बोला कि सर ये जब मैंने बोल दिया था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी तो मेरे को बुलाया। इंटरव्यू जो ले रहा था वो कितने जने? एक ही जना था सर वो। एक काम करना है तो आपको ये पैसे देने हैं आपको हॉस्टल। कितने पैसे मांगे? 8,000 रुपये। बता रहे थे कि वो कह रहा था जो पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा था कि अगर इसने 8,000 नहीं भरे तो उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसा कुछ था ना? साइकोलॉजी की क्लासेस होती हैं आपने कहा ना, प्रोडक्ट का इतना कोई खास नहीं बताते, साइकोलॉजिकल लोगों को कैसे लेके आना है उलझा के, है ना, इस तरह के कहें कि इस तरह से वो आ जाए। जब भी किसी सीनियर पर्सन के पास जाओ तो मतलब आई कमिंग करके जाओ। अच्छा। ज्यादातर लड़के जो थे वो मतलब 10वीं 12वीं के लड़के थे और कम उम्र के लड़के भी थे ज्यादातर। मतलब मेरे रूम में तो ये हायर एजुकेशन वाला नहीं था, बस खाली ग्रेजुएट। जो आपका वो आपको लेके आया था इस सिस्टम में, वो आपका दोस्त था ना? वो मतलब मेरे मामा का जो लड़का था उसका दोस्त था। उसका उन्होंने बस कल मीटिंग करवाई थी। हाँ। खाने में क्या मिलता है? खाने में भी सर नॉर्मल एकदम जैसे पानी वानी पानी वानी था है नहीं, मतलब आपको जाने नहीं दिया बाद में उन्होंने? इसका मतलब ऐसे ही जाने नहीं दिया। अच्छा, वो कहते थे यही करो बैठकर, उन्होंने कहा मेरे पास आईडी के पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुम मतलब काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, एक बार देख ही रही थी और तो तुम कैसा चलेगा, तुम कैसे कर सकते? वो 15,000 वापस नहीं करेंगे? उनका सीधा सा मतलब ये था कि वापस नहीं करेंगे। हाँ उन्होंने एक वो पेपर पे लिखवा दिया था कि भाई आप ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आपको कहा कि आप स्टोरी वगैरह डालो इंस्टा पर? हाँ मतलब उस लड़के ने मेरे को बोला कि बेटा क्या काम इतना इजी है, मैं तुझे करके बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा। फिर उसने ऐसा मेरे को फोटोज वगैरह डाली। जो मेरा दोस्त था उसने करी चैटिंग, मैंने नहीं करी। और उसको अब वो कोई चीज समझ में भी नहीं आती, जो स्थिति भी नहीं देखते लोगों की कि भाई कैसे बैकग्राउंड से लोग हैं, उनके पैसे लगवा देते हैं वहाँ पर। बेसिकली मुझे आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हो, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हो। एक तरीके मेरे वहाँ से आने के बाद मेरा एक वजन घट गया था, मैं 5-6 किलो मैंने लूज कर दिया था वहाँ। हेलो एवरीवन, दिस साइड सरांट अपने और काफी समय से आप पूछते हैं कि रूम सिस्टम क्या है, रूम सिस्टम इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने एक रील भी बनाई थी कि जो लोग रूम सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो ये काम छोड़ दे, जहाँ जिसने ये रूम सिस्टम वाला काम शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग में उसको बंद कर दें। बट अभी भी ये बहुत चल रहा है और बहुत सारे लोगों के पैसे डूब चुके हैं। और रूम सिस्टम है क्या, उसको आज हम समझेंगे एक पर्सन के थ्रू जो इस सिस्टम में जाके आज वापस आ चुका है और जॉब कर रहा है। तो शुरू करते हैं मुकेश जी के साथ। हाँ जी मुकेश जी, आप शुरू कर सकते हैं। आपके साथ बेसिकली हुआ क्या, रूम सिस्टम क्या है आपके अकॉर्डिंग, और मे भी आपको बाद में समझ आया होगा ना रूम सिस्टम, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये रूम सिस्टम है। और आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आया होगा ना कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है। तब से आपके मन में तो यही चल रहा होगा ना कि रूम सिस्टम ही नेटवर्क मार्केटिंग है ना? जी सर। बट बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज है। बट हम समझते हैं आपके थ्रू कि आपके साथ क्या हुआ, और सभी लोगों को भी पता चलेगा कि रूम सिस्टम क्या है जो आप बार बार पूछते हो, और इसमें हमने नहीं जाना, ये चीज हमारी इंडस्ट्री को खराब कर रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी मुकेश जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि रूम सिस्टम में ऐसा होता है कि आपका या कोई ट्रेंड वगैरह या मिलता है कि आपको किसी कॉल के थ्रू आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है। तो पहले मुझे ये बताइए, जैसे आपको बेसिकली मैं ऑडियंस को बता दूं कि उदयपुर आपको बुलाया गया, मतलब मुकेश जी के गांव से करीब उनको 200 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर बुलाया गया उदयपुर में, है ना? तो शुरू करते हैं। पहले आपको आपके फ्रेंड का, आपने कहा फ्रेंड का कॉल आया, है ना? फ्रेंड का ने क्या कहा आपको? उन्होंने सर मेरे को एक मतलब उसके दोस्त था, उसने दोस्त से मिलाया मेरे को और काम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भाई उदयपुर के अंदर एक काम में संस्था है
यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड काम है, जहाँ पे आपको MRP वगैरह चेक करनी रहेगी और यही आपका काम रहेगा। ये आपके गांव, वो दोस्त और उनका वो सर आपके गांव घर में आए थे, ये बताने आपको ना? नहीं, मेरी सिटी में मिले थे सर। आपकी सिटी में मिले थे, ठीक है। और फिर आप चल पड़े वहां से 200 किलोमीटर दूर उदयपुर, ठीक है। आगे क्या होता है सर? जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मिलने के लिए आए मेरे को, लेने के लिए। अच्छा, फिर जो जिस लड़के के पास में गया था वो लड़का लेने आया और उसके साथ एक सीनियर पर्सन था। आपके दिमाग में तो वही चल रहा होगा कि आपके दिमाग में तो यही चल रहा था कि जॉब है, नौकरी है आपके? हाँ सर, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जॉब है, तो उसके हिसाब से मैं कपड़े वगैरह लेके गया था, मेरे सब चीज। अच्छा, पूरा सिस्टम लग गया, जॉब के ठीक। साथ। उसके बाद क्या हुआ? पहला वहाँ जो पे उन्होंने उसके बाद जब आप पहुंचे वहां पर उदयपुर, बोलिए। जी सर। उदयपुर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे उदयपुर आप पहुंचे फिर क्या हुआ? रूम पे लेके गए सर मुझे पहले। अच्छा, रूम पे लेके गए, हॉस्टल पे। हॉस्टल पे लेके गए, ओके। उन्होंने मुझे वहाँ नियम बताया हॉस्टल के। क्या बताया? भाई आपको यहाँ पे सिगरेट वगैरह नहीं पीनी है, या फिर ड्रग, अच्छा, मतलब कुछ भी नशे वगैरह नहीं करने हैं। मतलब एक इंस्ट्रक्शंस दी कि आपको नशा वगैरह नहीं करना है। रहेंगे आपके साथ। हाँ, ओके। आगे क्या हुआ? मोबाइल लाउडली यूज नहीं करना, ये चीज बताई गई मेरे को, वहाँ रखा गया। फिर सुबह इंटरव्यू के लिए लेके गए मुझे। अच्छा, आपके दिमाग में अभी वो चल रहा था कि जॉब है, कि इंटरव्यू के लिए आपको कहा गया इंटरव्यू के लिए चलना है? आपको कहा गया कि इंटरव्यू के लिए चलना है? हाँ, मेरे को बोला गया सर इंटरव्यू के लिए जाना। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? इंटरव्यू के लिए गए सर वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने एंट्री फीस ली 100 रुपए, और फिर सेशन दिखाने के लिए बिठा दिया। अच्छा, 600 रुपया और लिया आपसे? 600 रुपया के 100 रुपए? 100 रुपए लिए। 100 रुपए ले और वो सेशन में बिठा दिया आपको, एक मीटिंग में बिठा दिया। सेशन में बिठा। उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? उस मीटिंग में सर कंपनी के बारे में बताया गया पूरा। तो आपको समझ आ गया था कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है? ये सर मेरे को समझ में आ गया बस। तो फिर आपने अपने दोस्त से क्या कहा? फिर मैंने सर मीटिंग होने के बाद मेरे दोस्त को बोला कि सर जब मैंने बोल दिया था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, तो मेरे को बुलाया। अच्छा, तो फिर उन्होंने बस ऐसे बोला कि अभी तो बस खाली देख ले, अभी तूने देखा नहीं सब कुछ, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आ सकता बोला। फिर दूसरा काम नहीं है। आगे क्या हुआ? आगे फिर सर मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई जब उन्होंने इंटरव्यू हुआ। अच्छा, नहीं, एक मीटिंग, मैं सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद आपको कहा कि इंटरव्यू होगा? हाँ, इंटरव्यू हुआ। मतलब पूरा प्रोफेशनल काम था? पूरा प्रोफेशनल काम था। हाँ, पूरा इंटरव्यू होगा। अच्छा, इंटरव्यू गए, फिर क्या हुआ? हाँ। कितने जने बैठे थे वहां पर इंटरव्यू में? इंटरव्यू में कितने जने बैठे थे? सर ऐसे तो मतलब सारे जितने भी लोग थे सबका इंटरव्यू होता है। सबका नहीं, आप जहां जिसको देने गए थे इंटरव्यू, जो ले रहा था वो कितने जने थे? एक ही जना था सर वो। एक ही जना। क्या पूछा उन्होंने आपसे? उन्होंने बस खाली कंपनी के डायरेक्टर वगैरह का नाम पूछा कि आपने प्लान देखा, आपको समझ में आया क्या? मैंने कहा हाँ सर समझ में आया कि अगर आपको काम करना है तो आपको ये पैसे देने हैं आपको हॉस्टल के। कितने पैसे मांगे? 8,000 रुपए कि आपको यहाँ हॉस्टल में रहने के लिए, ना? हाँ, यहाँ पे। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये नॉन रिफंडेबल है, अगर अभी आप यहाँ पे पैसे दे तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बार आपने पेमेंट कर दी तो फिर आपकी वापस नहीं, एक बार आपने 8,000 पेमेंट कर दी तो आपको वापस नहीं आएंगे पैसे वो। दूसरी बात, उसके बाद आपके मन में क्या आया? सर उस लड़के ने मेरे से बोला था कि भाई एक बार तू यहाँ पे दे दे, बस खाली मेरे पे भरोसा रख। ये बस वो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, काम ही है बस, जॉब है बस। जॉब है, तब भी कह रहा था कि जॉब है, जॉब है। अच्छा, कह रहा था जॉब। और उस एक बात आप बता रहे थे कि वो कह रहा था, जो पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा था, कि अगर इसने 8,000 नहीं भरे तो उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसा कुछ था ना? हाँ, तो उन्होंने ये भी बोला। मैंने जब मना कर दिया था वहाँ पे कि भाई मेरे पास अभी 8,000 रुपये नहीं है। उन्होंने जिस लड़के को, मतलब जो मुझे लेके गया था, उस लड़के को बोला कि भाई अगर ये नहीं देते पैसे, इनसे आप बात कर लो, अगर ये नहीं दे पाते तो इनका यहाँ नहीं हो पाएगा। पूरा ना प्रोफेशनल काम है।
ठीक है। एक चीज और, जब आपके घर में वो दोस्त आया था और जो जहां भी पर आप मिले थे पहली बार, है ना, उसके बाद आपको कॉल भी आया था, आपने कहा कि लड़की का कॉल आया था कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई। डॉक्यूमेंट लिए गए थे पहले मुझसे। दोस्त ने मेरे से बोला कि भाई आप एक बार मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दो, मार्कशीट वगैरह सारी चीजें, देन मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। ओके। फिर वहां से मेरे को कॉल भी आया उदयपुर से एक मैडम का। ओके, उन्होंने क्या कहा? मुझे कुछ एक कोड बताया, तो ये कोड आप जिसने भी आपको रेफरल करा है यहाँ पर जॉब के लिए उसे बता दीजिए ये कोड। ओके, अच्छा। मैंने उनको वो कोड बताया। ओके, कोड फिर आपने अपने दोस्त को बताया होगा कि उनको बताया? मैडम के दोस्त को बताया। अच्छा, ये कॉल उदयपुर से आया था? उदयपुर से आया होगा ना, एक लड़की का कॉल आया, ठीक है। अब दोबारा उसी पॉइंट पर चलते हैं। आपका जो कहा था कि 8,000 भरना पड़ेगा, है ना, तो आपके फिर दोस्त से क्या बात हुई? आपने दोस्त से कहा नहीं यार, क्या यार तुम कहाँ के ले आए, मुझे जॉब का कह रहे थे, यहाँ पर 8,000 रुपये कह रहे हैं? नहीं, वो मेरे को ऐसे बोला कि भाई अभी तो पहला दिन है, तेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं भी जब आया था तो मेरे को समझ में नहीं आया था कि अभी तुम इतना मतलब सोचो मत उस चीज के बारे में, तो ये क्या है। अच्छा, फिर आपको काम नहीं है। फिर आपको मना ही लिया उन्होंने 8,000 रुपये भरने के लिए? उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग है 5-7 दिन की, अभी पहले तुम ट्रेनिंग करोगे तभी तो तुम काम बताएंगे और काम सिखाएंगे। अभी तो कुछ देखा ही नहीं, अभी तो तुमने कंपनी के बारे में देखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे तो कोई ना तो कंपनी का कोई मतलब वेयर हाउस है, यहाँ पर मुझे कुछ प्रोडक्ट दिख रहे हैं, देन मैं काम कैसे कर पाऊंगा, या मेरा डेस्क किधर है, या मैं कहाँ पे बैठ के काम करूंगा। ये मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई अपना दूसरी जगह ये सारी चीजें। ओके, यहाँ तक जो मुझे अभी तक जो मुझे समझ आया कि वो पूरा काम तो पूरा प्रोफेशनल करते हैं ना, जॉब के बहाने बुलाते हैं, पूरा इंटरव्यू भी होता है ना, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में भी इंटरव्यू होना शुरू हो गई। चलो 8,000 रुपये आपने भर दिया, आपने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आप वो रूम में रहना शुरू हो गए होंगे। वो 8,000 रुपये में आप एक बात और बता रहे थे मुझे, ऑडियंस को भी आप बताओ कि 8,000 रुपये में उन्होंने क्या किया? आपको कहा कि पूरी लाइफ टाइम के लिए वो वहां पर आपको रहने का मौका मिलेगा 8,000 रुपये में, यही था ना? हाँ, रहने का मौका मिलेगा, ये। हाँ, एक रूम सिस्टम का आप ध्यान रखें, सभी को मैं कह रहा हूँ कि वहां पर रूम सिस्टम का मतलब कि आपको एक हॉस्टल में रखा जाएगा जहां पर एक ही रूम में कई लड़के रहते हैं, ऐसा ही होता ना, एक ही लड़के रहते हैं। यस सर। चल, ये हो गया, आप रहना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? हर रोज क्या होता था? सर पहले मैं गया था जब दो ही जने रहते हम रूम में। ओके। फिर दूसरे तीसरे दिन जब नए गेस्ट आने लग गए तब मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे मतलब और अदर लड़के थे वहाँ पे। अच्छा, खाना वगैरह का क्या होता था? खाना वो खुद देते थे? जब मैं शाम मतलब ट्रेनिंग वगैरह जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद में शाम को हम घर पे गए तब उन्होंने मतलब वेलकम वगैरह करवाया मेरा। ओ अच्छा, वो वीडियो आती है जो पहली आंख लगाते हैं, वही वाला तो नहीं? आपके पहली आंख नहीं लगाई उन्होंने? ये रूम के अंदर नए व्यक्ति का वेलकम है, उन्होंने भी पूरा, अच्छा पूरा सिस्टम। वो हार भी पहनाया आपको? और वो हार पहनाया सर? हार पहनाया है ना, हार पहनाया, मतलब पूरा उसका दिमाग ऐसा कर देते ना आदमी का। हाँ हाँ, ठीक है, हार पहनाया। और आपको लगा हो यार, आपको ऐसा लगा नहीं यार ये क्या काम कर रहे हैं यार, हार बना रहे हैं, मैंने तो अभी कुछ किए नहीं है? वही सीनियर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वही शाम को रूम पे वहां पे आए। ओके, ठीक है। उन्होंने मेरे मतलब ऐसे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने बोला कि मैं आपकी सिटी का हूँ, ठीक है। ओके। मैं भी यहाँ पे कुछ समय पहले आया था और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने यहाँ पे मतलब बहु मेहनत से लगन से काम किया, तो मेरे पास अभी सब कुछ है, गाड़ी वगैरह है, सब चीज। अच्छा, गाड़ी वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करता हूँ। ओके, तब तक आपको क्या बोला कि आप इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इस काम को ज्वाइन कर लिया है अभी तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे और काम कर लोगे, आप अच्छा काम करोगे। अच्छा, ओके। उसके बाद क्या हुआ? जब 8,000 रुपये वाली बात हो गई हमारी, है ना, आप रूम में चले गए, वो आपका कह दिया वो पर्सन है कि आपकी सिटी का हूँ ना, आपको रिलेट करवाने के लिए, ठीक है। तब आपको क्या लगा यार भी काम तब तक आपको समझा दिया था कि आगे आपको करना क्या है? नहीं समझा सर। अच्छा, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ? जैसे दिन बीते फिर क्या हुआ? जब मैंने 1-2 दिन उससे पूछा लड़के से कि भाई आप डेली आप मैं ट्रेनिंग पे जा रहा
ठीक है, 1-2 दिन मेरी क्लास हुई, ट्रेनिंग हाउ टू अप्रोच की, साइकोलॉजी की क्लास हुई। मैं एक सेकंड, मैं ऑडियो एक सेकंड मुकेश जी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। साइकोलॉजी की क्लासेस होती हैं आपने कहा ना, प्रोडक्ट का इतना कोई खास नहीं बताते, साइकोलॉजी के लोगों को कैसे लेके आना है उलझा के, है ना, इस तरह के कहें कि इस तरह से वो आ जाए, है ना। ठीक है, चलो आगे क्या हुआ? साइकोलॉजी की क्लासेस लग रही हैं, आगे क्लासेस ली, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप 2-3 दिन हो गए अभी मैंने ट्रेनिंग ले ली है, मेरे को काम के बारे में बताओ। तब उन्होंने मेरे से वो बनाई, लिस्ट वगैरह बनवाई। किसकी लिस्ट बनाई? क्या कि भाई आप जितने भी व्यक्ति को जानते हो आसपास अपने, जितने भी आपके कांटेक्ट हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू है, चाहे वो आपकी फोन बुक के थ्रू है, उनकी आप एक लिस्ट बनानी है आपको। 500 से 1000 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। ओके, डायरी पिलाई भी है, डायरी मैंने बोला कि भाई डायरी खरीदो, आपने यहाँ पे लिस्ट जो भी होगी, लिस्ट वगैरह होगी, क्लास होगी, आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप डायरी खरीदो। डायरी खरीदी, फिर उसमें मेरे को वो बोला कि आप लिस्ट बनाओ पहले। अच्छा, लिस्ट बनाई, और उसके बाद क्या हुआ? लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाई मैंने, फिर लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की उन्होंने। ओके, एक सीनियर पर्सन आया, वो बैठा मेरे पास। ओके, जब भी किसी सीनियर पर्सन के पास जाओ तो मतलब आई कमिंग करके जाओ। अच्छा, उसके रूम में जाना है तो अच्छा, पूरी मतलब रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, मतलब ये, मतलब वो ऐसा लगता है ना जैसे करना सिखाते हैं। ऐसे किसी लगता है ना किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसे वाला सिस्टम होता स्कूल वाला ना पूरा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या हुआ? कोई भी सीनियर आ रहा तो खड़े हो आप। अच्छा, कोई भी सीनियर, हाँ। जो हार पहनाने वाला सिस्टम है, जब पैरी हाथ, ये चलता था आपके? पैरी हाथ लगाते, जो वो आता है तो पैरी हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, या हार पहनाना, ये होता था कभी हफ्ते में एक आधी बार? हाँ, करते थे, कोई करते थे सर, कोई करते, ठीक, नहीं करता था कोई भी। अच्छा, आप चलो बच गए आप, है ना, धक्के से यार पैरी हाथ लगवा रहे हैं। सर ये ज्यादातर लड़के जो थे वो मतलब 10वीं 12वीं के लड़के थे, और कम उम्र के लड़के भी थे ज्यादातर। मतलब मेरे रूम में तो ये हायर एजुकेशन वाला मैं था, बस खाली ग्रेजुएट। मैं भी उस लड़के को मेरे मामा के लड़के का दोस्त था वो। ओके, मैं कहा ये मेरी सिटी का है, तो इतना मैंने ज्यादा सोचा नहीं उस बारे में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जो आपका वो आपको लेके आया था इस सिस्टम में, वो आपका दोस्त था ना? वो मतलब मेरे मामा का जो लड़का था उसका दोस्त था वो। उसका बस कल मीटिंग करवाई थी मेरी। हाँ, ठीक है। वो भी रहता था वहीं पर, रहता था वो वहीं पर रहता था आपके साथ ही? हाँ, वो रूम पे रहता था मेरे साथ। अच्छा, तो खाने वगैरह का क्या करते थे? वो खुद देते थे कि आपको खुद को बनाना पड़ता था? नहीं सर, 2-3 दिन तो उन्होंने वैसे नए आदमी को तो वो लाके देते हैं सब खाना। अच्छा, उसके बाद मैंने उनसे पूछा था सवाल कि भाई आप ये खाना कहाँ से आ रहा है, ये कौन बना रहा है, यहाँ पर कोई बनाने वाला है? बस खाली वो ये कहते थे कि नहीं हाँ है कोई बनाने वाला। मतलब पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, 3 दिन कुछ नहीं बताया, अच्छी तरह आपको खाना दिया, और उसके बाद आपको ये भी कह दिया कि आप खुद बनाओ अभी? नहीं, जब मैं पुराना हो गया, जब मेरे को 1 महीना वर्ष ऊपर हो गया, तब उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ किचन में मतलब अपने जैसे लड़के बना रहे हैं खाना। ओके, ठीक है। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ सीधा सा कंसेप्ट है, खुद की दुकान चेंज करनी है ना, लोग भी करवानी है, नेटवर्क मार्केटिंग का सब सीधा सा है, वो मैं पार्ट टाइम में घर बैठे कर सकता हूँ। अभी आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो मुझे किसी खास रूम में जाकर रहने की क्या जरूरत है? जब खाना बनाओ है ना, कितना यार मेंटली प्रेशर होता होगा वहां पर, है ना आपके? तब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ सॉरी, बोलिए क्या कह रहे थे? 2 टाइम खाना मिलता है वहाँ पे, सुबह एक आपको सुबह मिलेगा, एक शाम को मिलेगा खाना। खाने में क्या मिलता है? खाने में भी सर नॉर्मल एकदम जैसे पानी वानी पानी वानी था है, ऐसे हो जाता था, पर जो अच्छी चीज होती है ना वो टाइम लेती है। ताकि अभी बहुत से लोग आपकी वजह से, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पैसे बचने वाले। हाँ, ऑन कर दो। तो मुकेश जी, अभी हम चलते हैं आगे। हम किस पॉइंट पर थे कि आपको जो रूम में आ जाते थे ना, आपको समझाया था उन्होंने, खाने पीने की बात चल रही थी हमारी।
कि नॉर्मल सा खाना पीना मिलता आपको ना, बस टाइम पास वाला खाना पीना मिलता। उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे क्या चलता? जो आपने बताई थी कितने रुपए की कहा आपको प्रोडक्ट लो, कितने रुपए की कहा था उन्होंने? सर 2-3 दिन बाद की मुझे बोला था कि अगर आपको यहाँ काम करना है तो फिर उसके लिए आईडी बनेगी, उसके लिए कितने रुपए लगेंगे? 4-5 दिन बाद की बोला था मैं। कितने रुपए लगेंगे आईडी के लिए? सर उन्होंने बताया कि 15,000 रुपये। 15,000 प्लस लगेंगे? मतलब वो 15,000। 15,000 प्लस मतलब 15,000 प्लस मतलब 15,000 में प्रोडक्ट देंगे कुछ ना कुछ, ऐसा था ना? हाँ, प्रोडक्ट देंगे। अच्छा, तो ऐसे करके बताया था कि आपके जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते। अच्छा, 15,000 के प्रोडक्ट। और उसके बाद ऐसा कोई बात नहीं हुई यार कि ये चीज आप घर पे जाके भी कर सकते हो? ऐसी कोई बात नहीं है आपसे? आपने क्या क्वेश्चन नहीं किया उनसे कि ये तो मैं घर पर ही यूज कर लूंगा जाके प्रोडक्ट, वहां से बिजनेस नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा था अभी बाद में आप अपने सिटी में जाके कर सकते हो। अच्छा, कितनी देर बाद सिटी में जाकर कर सकते हो? उन्होंने बताया कि भाई जब आप यहाँ सीख जाओगे तब आप अपने सिटी में जाके कर लेना। अच्छा, पर मुझे लगता नहीं ऐसा प्रैक्टिकल होता होगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने भी 8 महीने लगाए वहां पर, है ना? हाँ सर। ऐसा हुआ नहीं, मतलब आपको जाने नहीं दिया बाद में उन्होंने? इसका मतलब ऐसे ही जाने नहीं दिया सर। अच्छा, वो कहते थे यही करो बैठकर। यही कर। अच्छा, एक बार मतलब दिलासा दे देते हैं कि बाद में कर सकते हो, बट एक बार वो बंदा होता है कि एक बार रच गया या वो साइकोलॉजी वाली इसने लगा ली क्लासेस, तो फिर उसका मन वैसे ही हो जाता है कि भाई वहीं कर लेते हैं ना। तो आपने कहा था कि जब आपको 8 महीने, जब हमारी बात हुई थी, आपने कहा था 8 महीने जब आपको हो गए थे तो आपको भी ऐसा लगने लग गया था कि कहाँ फंस गए, है ना? ऐसा फील होता है? सर मेरे से 15,000 मांगे आईडी के। ये उनको बोला कि भाई आपने मेरे को पहले तो बताया नहीं आईडी के लिए तो पैसे लगेंगे वगैरह। तो उसको मैं बोला कि भाई, मैं कहा यार आप ऐसा है तो फिर मेरे पैसे वापस दे दो मेरे को। तो आप ट्रेनिंग फ्री है, मतलब आप कह रहे हो ठीक है, तो उसको कुछ काट लो आप, काट आपको बनता है। ये चीज आपने कितने समय के बाद कही थी उनको? मैंने उनको लगभग 5-6 दिन बाद बोल दिया था मैंने ये चीज कि आप मेरे जो है पैसे काट लो, बाकी के मुझे दे दो, मुझे घर जाना है, यही कहा था आपने? ये चीज बोली थी मैंने। उन्होंने कहा मेरे पास आईडी के पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं लगा सकता, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुम एकदम काम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, एक बार देख ही नहीं और तो तुम कैसे चलेगा, तुम कैसे कर सकते? मतलब वो कहते वो 15,000 वापस नहीं करेंगे? उनका सीधा सा मतलब ये था कि वापस नहीं करेंगे? हाँ, उन्होंने एक वो पेपर पे लिखवा दिया था कि भाई आप ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपको वो कहना शुरू कर दिया होगा आपने उन्होंने कि अभी तो हमने आपसे साइन करवा ली थी, अभी वापस नहीं होंगे ना, ऐसे ही होगा? हाँ। आपने ये कहा होगा कि प्रोडक्ट वापस ले लो। हाँ, बात देखो, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 है ना, ये मतलब हॉस्टल फीस के पैसे थे। फिर जब मैंने सोचा कि यार अब जब 8,000 मेरे को वापस मिलने नहीं है, ठीक है, तो मैंने कहा अभी एक बार कोई देखते हैं करके। वो लड़के ने मेरे को बोला कि जब हाउस को अप्रोच की क्लास हुई, जब लिस्ट बन गई, लिस्ट के बाद उन्होंने मेरे हाउस को अप्रोच की क्लास ली। फिर उसने मतलब मेरे ही कांटेक्ट से एक दो जो मेरे दोस्त थे उनको कॉल लगाया। मुझे बोला कि बस खाली तुम लड़कों को वहां पे, जैसे पहले हम इधर आसपास की जहाँ एरिया में वहां पे कहीं घूमने गए, वहां पे हमने फोटोज वगैरह डाले, स्टोरी डाली ऐसे, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा कहा आपको कि आप स्टोरी, अच्छा ऐसा आपको कहा कि आप स्टोरी वगैरह डालो इंस्टा पर? हाँ, मतलब उस लड़के ने मेरे को बोला कि भैया कि काम इतना इजी है, मैं तुझे करके बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा। फिर उसने ऐसा मेरे को फोटोज वगैरह डाली, ठीक है? जो मेरा दोस्त था उसने करी चैटिंग, मैंने नहीं करी, मेरे फोन से। ओके, ठीक है। मेरे फोन से चैटिंग करी और उसको मतलब बोला कि भाई यहाँ पे काम है। तो मतलब मेरे दोस्त ने मेरे ओके इन दिनों काम पर है, मैंने बोला कि मैं उदयपुर में हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यही काम है, अच्छा काम है, काम की तारीफ कर दी दोस्त। अच्छा। तो बोला यार कि भाई मेरे को भी लगवा दे। तब आपने भी जॉब का बात करता हूँ, तब आपने भी जॉब का ही कहा था कि जॉब ही है? नहीं, बात मैंने नहीं करी थी, मेरे साथ जो मेरा सीनियर था उससे करी थी बात। उसने जॉब का ही कहा होगा, मेडिसिन की जॉब का ही कहा होगा। हाँ, उसने जॉब का ही बोला।
और दूसरी मैंने वो दोबारा चीज कन्फर्म करना चाहता हूँ आपसे, जो आपने कहा था कि आपने उनको कहा जी मुझे पैसे वापस कर दो, वो आपने 8,000 रुपये कहा था कि जो 15,000 आपने दे दिए थे वो कहा था? 15,000 तो मैंने दिए नहीं थे, उससे पहले 8,000 दिए थे। अच्छा, उसके कह रहे थे कि जितने आपकी ट्रेनिंग कर ले उतने रख लो, बाकी मुझे दे दो, आप यही कह रहे थे ना? बाकी मुझे दे दो। मैंने कहा आप मेरे पास 15,000 लगाने के लिए नहीं है। अच्छा, फिर आपने लगाए 15,000 लगाए फिर आपने बाद में? हाँ लगाए सर, उस बाद में उस लड़के ने जब मैं अप्रोचिंग वगैरह करी, ठीक है, तो उसने मतलब एक लड़के को रेडी कर दिया गेस्ट बुलाने के लिए वहां पे। फिर मेरे को बोला कि देख ये तो इतना आसान है, तेरे गेस्ट भी आ गया, ठीक है, तो ऐसे कह रहा है कि तुझसे नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो उसने क्या करा कि एक गेस्ट बुला दिया, मेरी आईडी चालू नहीं, उससे पहले एक गेस्ट बुला दिया। अच्छा, उससे आपको हो गया कि अच्छा, उससे आपको हो गया कि ये हो जाएगा बिजनेस, है ना, उससे आपको लगा होगा। और गेस्ट बुलाने के बाद उसको ज्वाइन भी करवा दिया, उसकी आईडी भी बन गई। हाँ, ठीक है। फिर मेरे को कह रहा कि जब तेरे डाउन में जो लड़का है उसकी आईडी बन गई, उसकी आईडी चालू हो गई, ठीक है, अब तेरी आईडी चालू नहीं होगी तो अब तो उसके काउंट नहीं होगा, तेरा होगा आईडी के अंदर। अच्छा, वो आईडी उसकी चालू होगी, इसका मतलब उसने 8,000 रुपए भर दिए थे कि 15,000 भी भर दिए थे उसने? उसने 8,000 15,000 दोनों भर दिए। ओके, वो आपकी अच्छा इस तरह से, अच्छा वो भी एक तरह का जॉब की तलाश में आया होगा ना? हाँ, जॉब के सबसे आया था। जब 15,000 भरे उन्होंने, तब वो आपके दोस्त ने आपसे क्वेश्चन नहीं किया? सर क्वेश्चन किए थे, लेकिन उस लड़के ने जब मेरी मेंटलिटी ऐसी कर दी कि फिर कि भाई आपको हर चीज के लिए आप उसको ऐसे बोलना कि भाई मैं हूँ, हो जाएगा तेरा काम, बस ऐसे बोलता ना उसको। अच्छा, पर वो बस वो उसी बात को मैं दोबारा कन्फर्म करता हूँ कि जो आपने 8,000 के बाद कहा था कि जो पैसे वापस है वो कर दो, उसने कहा ये वापस नहीं होंगे, 8,000 वापस नहीं होंगे ना? फिर आपको चलो काम तो करना पड़ेगा, उसके बाद 15,000 भी आपसे बढ़वा लिए, वो साइकोलॉजी की क्लासेस लगाकर आपको ना। तो हमारी आई थिंक लास्ट जब बात हुई थी, आप उसके बाद आपने छोड़ दिया। बाकी मैं इसको बिजनेस की कहूँ, ये बिजनेस थोड़ी है, ये तो मतलब लूट रहे हैं पैसे एक तरह का, देखे ना, बिजनेस थोड़ी है ना ये तो। ऐसा हुआ कि हाँ बोलिए। जैसे एक बार मेरी आईडी बन गई, मेरे डाउन की आईडी, लड़की की आईडी बन गई, तो उन्होंने मेरे डाउन के जो लड़का था उसी के कांटेक्ट से मतलब वो लड़की बुलाने स्टार्ट शुरू कर दी। अच्छा, टोटल कितने जने आ गए थे आपकी टीम में? आपकी टीम में टोटल कितने? मतलब मेरी टीम बन गई थी 15 जने की, 15 लोगों की टीम बन गई थी। जो प्रोडक्ट होते थे उसमें प्रोडक्ट में क्या क्या था? लेकिन ये जो प्लान था वो मतलब 2 लाइन पे चलता था। हाँ, ओके, दो ठीक है। जो मेरे एक ही लाइन के अंदर सारे लड़के थे 15। ओके, एक चीज और है, मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट आपका कनेक्शन एकदम से लॉस हो गया था, प्रोडक्ट कौन से देते थे उसमें से आपको? प्रोडक्ट कौन से थे? प्रोडक्ट सर ये थे, हैं? एक था प्रोडक्ट, ओके, इम्यूनिटी के लिए, ओके, इम्यूनिटी लाइफ का नॉन एरस, और टूथपेस्ट वगैरह थे, टूथपेस्ट वगैरह था, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि भाई ये प्रोडक्ट तो तेरे मतलब बेसिक नीड में काम ही आ जाएंगे वैसे। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो 15,000 के आपके जो प्रोडक्ट लिए वो पूरे हो गए, फिर आप दोबारा भी लेते थे वहां से लोग प्रोडक्ट? नहीं, वापस नहीं लिए मैंने वहां से। अच्छा, और कोई लेते थे वहां के लोग? कहते मैं दोबारा मतलब खत्म हो ही जाते हो कभी, तो जो किसी ने साल लगा दिया 2 साल लगा दिए वहां पर? हाँ, कोई तो कहते थे कि भाई यहाँ पे अपने को रिजल्ट मिल रहा है तो आप ले सकते हैं वहाँ। अच्छा, खाने की बात हो गई है ना, आपको बनाना पड़ता था, ऐसे हो या वो शर्मिंदगी सी वाला काम हो जाता ना, बंदा क्या यार एक बिजनेस करने आया फिर खाना बना रहा है ना। ये ज्यादातर ये मुकेश जी ज्यादा घर जा नहीं सकते। हाँ, वापस तो घर पर क्या कहते? 8 महीने के अंदर में एक बार भी घर पे नहीं गया। 5 महीने में एक बार भी नहीं गए? एक बार भी नहीं गया 8 महीने के अंदर। 8 महीने के अंदर, सॉरी। नहीं, आप फिर घर पर क्या कहते थे? घर वालों को तो यही लग रहा है ना कि आप जॉब कर रहे हो। हाँ, घर वालों को ये बोला था मैंने कि मैं जॉब कर रहा हूँ। देखो, मैं आपको सभी को यहीं पर बताना चाहता हूँ,
एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, घर वालों को जो सिस्टम में होता है ना, घर वालों को यही लगता रहता है कि ये कोई जॉब कर रहा है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर देखो ये सारी चीजें होती हैं जो हम कह रहे हैं कि रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग। तो ठीक है, उसके बाद फिर आपने लास्ट में डिसीजन ऐसे ही बनाया कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था 8 महीने बाद जब छोड़ा आपने? नहीं सर, मैंने ट्राई किया, मेरी सेकंड लाइन के लिए मैंने 8 बंदों का इंटरव्यू करवा दिया। लेकिन वो 8 जिन्होंने मतलब रिजेक्ट ही रहे, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा प्लान। जो मेरी दोस्त थे मुझे बोल के गए वो तो, यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है, काम फंस गया, तू भी चल वापस। लेकिन जब वो जो लड़का था मेरे साथ, उन्होंने वो बोल दिया था कि यार तू ऐसे मतलब हार बनेगा, ऐसे करेगा तो कैसे हो जाएगा तेरा काम, ठीक है, और तेरा हो ही जाएगा मतलब लाइन। तो यहाँ पर हम के वहीं से शुरू करते हैं। क्या था आपको माइंड बोल रहे थे? शुरू हो जाइए। सर ऐसा है कि जो लड़के उम्र भी नहीं देखते, बहुत कम उम्र के लड़कों को भी वहां पे बुला लेते हैं, ठीक है, और जो अगर पढ़े लिखे लड़के ज्यादा नहीं होते, मान लो जैसे अनपढ़ लड़कों को भी वो बुला रहे हैं वहां पे, ठीक है, और उसको अब वो कोई चीज समझ में भी नहीं आती, जो स्थिति भी नहीं देखते लोगों की कि भाई कैसे बैकग्राउंड से लोग हैं, उनके पैसे लगवा देते हैं वहां पर। बेसिकली मुझे लगता है ना, ये यूथ, जो ज्यादा यूथ और जिनके बेसिकली पैसे से लोग तंग हैं, उनको ज्यादा अप्रोच करते हैं, उनको ज्यादा अप्रोच करते हैं। साइकोलॉजी के साथ जैसे आपने कहा ना, वैसे खेलते हैं। और दोस्तों, हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कंसेप्ट सीधा सा है कि हमने अपनी घर की दुकान चेंज करनी है और लोगों की दुकान चेंज करवानी है, ठीक है जी। तो इसमें मुझे कहीं किसी खास रूम में जाकर बैठने की क्या जरूरत है? तो मुझे ये बताइए मुकेश जी, आपको क्या लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है या सच में लोगों को लूट रहे हैं? सर लूटने का काम ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। इसके बाद तो आई थिंक आपका नेटवर्क मार्केटिंग या इस वर्ड से विश्वास तो उठ गया होगा कि ऐसे ही काम नहीं है। गया सर, मुझे वापस जॉब के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे को कम से कम 4 महीने मैं घर पे बैठा रहा, मेरे को नई जॉब भी नहीं मिली वापस घर आने के बाद। और वो पैसे वैसे के वैसे चले गए, है ना? वो पैसे वैसे चले गए। मैं जिससे भी पूछता था जॉब के लिए, वो मेरे को ये कहते थे कि भाई आप तो अच्छा काम कर रहे थे, आप उदयपुर में थे, आप क्या कर रहे थे। मतलब बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है एक जगह, क्योंकि हाँ, बट कोई बात नहीं, ये आपके साथ हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते। चलो, आपकी जो आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हो, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हो। एक तरीके मेरे वहां से आने के बाद मेरा एक वजन घट गया था, मैं कम से कम 5-6 किलो मैंने लूज कर दिया था वहां। हाँ, प्रेशर तो बढ़ता है, प्रेशर तो बढ़ता है। पैसा एकदम से है ना, मैं कह रहा था जैसे कि 1000 रुपया भी किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, वहां तो कितने पैसे लगवा रहे हैं। जो मतलब 1-2 दिन करके वहां से भाग जाते हैं या वहां से यहाँ पर नहीं करते हैं, तो ये लोग उनको ना तो उनका पैसा वापस देते हैं, ना उनके कुछ लोग तो वहां पे प्रोडक्ट भी छोड़ के चले जाते हैं अपने 15-15 हजार की। वापस नहीं करते। अब वो वापस नहीं करते, उनको वापस भी नहीं करते। वो वीडियो बना लेते ना, आपने कहा कि वीडियो भी बनवाते हैं, वीडियो बना लेते हैं। आपने वीडियो बना लेते हैं। वीडियो क्या बनाते हैं? वीडियो में क्या बनवाते हैं? वीडियो में वो बताते हैं कंपनी का नाम वगैरह बताते हैं, अपना नाम लेते हैं हम, ठीक है, हमको इतने प्रोडक्ट मिले और ये अपने स्वेच्छा से लिया, हमने स्वेच्छा से टीम लाइफ में इच्छा से लिया, कोई धक्का नहीं किया, उस हिसाब से आप कह रहे हो ना? हाँ, यस, ठीक है, ताकि आगे वो रिकॉर्ड रख सके, लोगों को बता सके कि इसने अपनी इच्छा से लिए थे, हमने प्रोडक्ट नहीं दिए। मतलब पूरा एक तरह का गेम प्लान जैसे था, पूरा प्लान होता है कि किस तरह से आज अप्रोचिंग के दौरान वो खुद ही मेरे सामने बैठ के जो मेरे साथ के लोग हैं वो ऐसे मतलब सर बन के कॉल करते थे किसी को कि आप ये बताओ, कोड बताओ, ये करो। फिर मेरे को मतलब वही चीजें रिकॉल हो रही थी कि यार ये तो मतलब मेरे साथ ही चीज हुई। मैं भी समझ पाता उस समय कि भाई ये तो कोई मतलब सर्वर नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और जब मैं समझ जाता तो मैं वहां पे जाता नहीं। इससे एक चीज मुझे मुकेश जी समझ आई, कुछ लोग शर्मिंदगी की वजह से ही वो काम कर रहे हैं कि घर जाएंगे तो पूछेंगे लोग, है इसी शर्मिंदगी से लोग वहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। वो इतना आपको मतलब मेंटली या फिर फिजिकली इतना रिक्वेस्ट कर देते हैं वहां पे कि आप वापस जाने का आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस मूव से वापस जाऊंगा, वापस घर पर। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसे लोगों को, जहाँ यूथ को के उसी के लिए लोग रुक जाते हैं कि जो मेरे पैसे लग गए कम से कम वो पैसे क्यों रिकवर कर लो मैं, उस वजह से लोग और फंसते जाते हैं उसके अंदर।
तो आप ऐसे यूथ को क्या कहना चाहते हैं कि आप आई थिंक है ना शर्मिंदगी को साइड पे रखें और अपनी एक बार जिंदगी बचाएं, मुझे ऐसा लगता है जी सर, है ना। एक बार वो जरूरी है कि अगर आप वहां से अगर निकल जाओगे समय पर तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर पाओगे, लेकिन अगर आपने ये ऐसा पैसा कमा भी लिया तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है फिर वो बात। बिल्कुल। तो मैं सभी अब वो जो लड़का जो मुझे लेके गया था वो वापस भी इस वजह से नहीं आता कि उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए यहाँ पे, मतलब वो सभी ये कहते होंगे कि मेरे तुमने 15,000 लगा दिए, 25,000 लगा दिए ना, लगवा दिए, सॉरी। तो दोस्तों मुकेश जी की बातों से मैं ये समझ आया कि रूम सिस्टम क्या है, कि उसमें बेसिकली आपको एज ए जॉब के नाम पर बुलाया जाता है, मेडिसिन की जॉब के नाम पर बुलाया जाता है, उससे फिर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं, कुछ सेशन लगाए जाते हैं, फिर हॉस्टल का खर्चा 8,000 रुपया कहा जाता है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ रह सकते हो। दूसरा 15,000 आपने कहा कि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में आपने कहा था कि नॉर्मली प्रोडक्ट होते हैं, वो टूथपेस्ट भी हो सकता है ना, वगैरह वगैरह। और एक जगह जैसे मैं पहले बता रहा था, आपको फोन पर भी बता रहा था कि ऐसे भी है यहाँ पर 45,000 के कोट पैंट ही देते हैं। तो हाँ, कोट पैंट ही देते, कोई वो नहीं दे रहे, प्रोडक्ट नहीं दे रहे। और मैंने एक मीम वाली वीडियो भी देखी थी जिसमें वो कई लोग कोट पैंट पहने होते हैं, ऑटो में बैठते, तो एक बंदा की वीडियो बनाता, तो वो भी कहता जी इस बिजनेस में हमें कोट पैंट मिलता है। तो ऐसी कई जगह ऐसा भी हो रहा है, सोचो। तो कंसेप्ट हमें सबको पता है कि खुद की दुकान चेंज करनी है, लोगों की करवानी। ज्यादातर के एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे डेली रूटीन पर प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेटवर्क मार्केट, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, है ना, न्यूट्रिशन हो सकता है, खेती बाड़ी के कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट वैसे कोई भी हो सकते हैं। बट इस सिस्टम से अगर बुलाया जा रहा है तो आप वो गलती तरीके, पहले झूठ बोला जा रहा है, आगे तो क्या होगा ना। और वहां पर आपको रहना पड़ेगा, गंदा खाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। मतलब सारे लोगों के साथ एडजस्ट करना, एक रूम के अंदर 20 जने सो रहे हैं तो उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एक्चुअल में बिजनेस है ही नहीं जहां पर 20 लोग एक रूम में रह रहे हैं, है ना। 20 लोग एक रूम में रह रहे हैं तो बताओ कैसे एडजस्ट करोगे। तो आपने उसमें आपके कभी आपने अपनी रूम पे नहीं हो, कभी आपका चार्जेस चोरी हो रहा है, कभी आपका कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं, तो वहां पे उसका कोई जवाबदारी भी नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग आप देखो मुकेश जी, अब आप आते हैं ना, सही जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैंने बता दी, घर पर बैठ के करना है, कहीं पर जाने की जरूरत है। यहाँ पर तो इतने एथिक्स है, इतनी सच्चाई ईमानदारी से होता है बिजनेस। बट ये जो रूम से मार्केटिंग हम ये भी करते हैं कि अगर हमारी जो है बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सही हो जाए, उसके हिसाब से अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। और वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर तो बस खाली ये है कि अपन अपनी पर्सनालिटी खराब कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगा। बिल्कुल, ये हो गया। तो हम मतलब जो बेसिकल सही नेटवर्क मार्केटिंग है, जो सही चीज है उस पर करें फोकस। जो रूम सिस्टम वाली जो नेटवर्क मार्केट, इसको तो आज ही छोड़ दें, जो करने छोड़ दे, टाइम ही खराब करेंगे हम अब ना खुद का। मतलब अभी जो काम कर रहे हैं वो शर्मिंदगी की वजह से ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो बस खाली ऐसा लगता है कि यार मेरे मतलब मैं दूसरे लोगों से ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा हूँ और मेरे इतनी जल्दी आईडी बन रही है या इतनी जल्दी मेरे लेवल अप हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि जहाँ उनका नेटवर्क बन रहा है वो नेटवर्क धीरे धीरे पीछे कूदता जा रहा है वापस। हाँ, बिल्कुल। नए लोग जुड़ रहे हैं लेकिन जो पुराने लोग हैं वो वापस जा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। अपना नेटवर्क जो है आप वो लंबे समय तक अपने को चाहिए होता है, या बनानी होती है, उसके लिए बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है। अगर लोग वही कूदते जाएंगे वापस तो फिर अपने को मतलब नहीं कुछ भी। आप फिर टीम बनाएंगे, फिर टूटेगी, फिर टीम बनाएंगे, फिर टूटेगी, क्या मतलब। हाँ, उसका क्या फायदा। बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक यू मुकेश जी। आपकी ये बात मुझे लगता है कि काफी लोगों पर असर डालेगी। जो रूम सिस्टम कर रहे हैं वो छोड़ दें, मुझे लगता है ना, टाइम खराब कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपनी। और दूसरा, यहाँ कहीं जॉब के बहाने बुला भी लिया, आपको पता चल गया कि इंटरव्यू ले रहे हैं, सेशन हो रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, छोड़कर घर वापस आ जाए, या कह रहे हैं कि यहाँ पर रहना पड़ेगा। पहला यही होगा कि हॉस्टल में रखने के लिए फीस मांगेंगे, है ना। जब मैंने कॉलिंग की थी अप्रोचिंग के लिए, जब मेरे कुछ लड़कों ने मेरे को बोला था फोन पे, यार ऐसा बोल, तो मेरे को भी आया था, ठीक है, तू भी वहां फंस गया जाके। तो फिर जो मेरे पास वाले बैठे थे वो मेरे को बोलते हैं यार ये तो ऐसे बोलता है कि इनकी बातों में आ जाते हैं क्या। बिल्कुल। मतलब अगर आपको
तब तक तो बंदे को पता नहीं चलेगा, जब वो वहां जाकर तब पता चलेगा रूम सिस्टम वाले कंसेप्ट का, जब वो रुपए मांगे उनके। अपने को ऐसा फील कर, वहां पे जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में ये बोलते हैं कि यार कुछ लड़के तो यहाँ पे ऐसे होंगे जो कल परसों भाग जाएंगे, बैंक से भाग जाएंगे, ये तो अपने को अपने ऊपर ही डाउट होने लग जाता है कि यार मैं उन लड़कों में तो नहीं हूँ कि भागने वालों में से। वो खेल आपको कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग के अंदर ही ऐसा कहते हैं, खेल लड़के के आप ऐसे होंगे जो कल परसों भाग जाएंगे, ऐसे करेंगे। हाँ मैं समझ गया, दिमाग से खेलते हैं। और दूसरा भी सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन पर कोई फीस भरवा रहा है कि 3,000 भर दो या 8,000 भर दो रूम में रहने का खर्चा, वो समझ जाओ वो रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग है, वो रूम सिस्टम वाली नेटवर्क, वहां छोड़ दो, वो भी मत दो क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। जैसे मैं अभी पहले बात की थी एक लड़की के साथ, हुआ 3,000 भर दे, 3,000 आए नहीं वापस। अगर उनके प्रोडक्ट इतने वैल्यूएबल है और मतलब उनकी इतनी चीजें, तो उनको हर चीज के ऊपर विश्वास होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ ठीक है, देन उनको ऐसे बेचने का हाँ बेसिकली मुझे भी लगता है कि अगर जो प्रोडक्ट बेस भी ना, तो प्रोडक्ट पर ही फोकस करो। मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रोडक्ट पर फोकस करो, के लिए मोटिवेशन जो उस पर फोकस मत करो कि वो मीटिंग लगा ली, ये मीटिंग लगा ली, बड़ी बातें कर ली, पर प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो ना, प्रोडक्ट पर फोकस होते नहीं। जहां जेन्युइन काम नहीं है वहां पर प्रोडक्ट पर बात होती नहीं, वो इधर उधर की है, बस पैसे पर बातें हैं आपसे। ठीक है, चलो थैंक यू मुकेश जी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से पता चल गया कि रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग क्या, आप रोज डीएम भी करते, मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि आप सुधर जाओ, नहीं मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी शायद 1-2 वीडियो और आए, मैं डालूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। सीधा सा कंसेप्ट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये होता है कि हमने खुद की दुकान चेंज करनी है, लोगों की करवानी है। पार्ट टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जॉब कर रहे हो इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। बट यहाँ पर क्या पहले आपको मेडिसिन के नाम पर, कि मेडिसिन की कोई जॉब है, उसके नाम पर बुलाएंगे। बेसिकली क्या है कि रूम सिस्टम में क्या होता है कि पहले आपको मेडिसिन की कोई जॉब है उसके नाम पर बुलाएंगे, आपका दोस्त ही होगा, ज्यादा दोस्त या रिश्तेदारी होगा। बेसिकली ये उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो पहले आपको जानते हैं। अगर मेडिसिन की जॉब के नाम पर बुलाएं और वहां जाकर आपसे 8-10 हज़ार रुपये भरवा लें कि आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए रूम मिलेगा, भागो घर पर भागो, वो रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट दिलाते हैं आपको, फिर ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है हर रोज, साइकोलॉजी वाली ट्रेनिंग कि कैसे अप्रोच करना है, मतलब प्रोडक्ट की कोई बात हो ही नहीं रही। वहां पर आप फंस जाओगे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां पर कुछ भी ऐसा आपको दिखे, मेडिसिन की जॉब के नेम पर बुलाया जाए, वहां पर रूम में रहने के लिए कहा जाए, उसके बाद 15-20 हज़ार के प्रोडक्ट चिपकाए जाए, वो छोड़ दो। अगर इसके बाद भी आपने ये चीज करते रहनी है तो करते रहिए, मेरा काम आपको सिर्फ बताना था, उसके बाद आपकी लाइफ है। इसमें मैंने किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि रूम सिस्टम वाइड नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, बचे जाओ। अब 1-2 दिन पहले मेरी एक लड़के से बात हुई, उसके भी 3,000 ऐसे चलेंगे, उसको 3,000 रुपये भरवाए गए हॉस्टल के नेम पर, और उसकी एक दोस्ती थी। मैंने कहा ना कि दोस्त या रिश्तेदारी आपको इस चीज के लिए अप्रोच करेंगे। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि रूम सिस्टम वाइड नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोग अवेयर हो जाएं, उनके पैसे बच जाएं, क्योंकि किसी के लिए 1,000 रुपया भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। और भी कई वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा रूम सिस्टम के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए, और भी कई टॉपिक्स पर अवेयरनेस वीडियोस अभी इसी चैनल पर आएंगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ कि लोग समझ सके, उनके पैसे बच सके। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर इसके बाद भी आपने ये काम करते रहना तो करते रहिए, हम आपको कोई धक्के से रोकेंगे नहीं। मेरा काम आपको बताना था, आपको बता दिया। थैंक यू।